हाँ बच्चों, एट्थ साइंस का दिया था। अब देखो बच्चों, ये चल रहा था कि अगर हम मूविंग बॉडी पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जिस डायरेक्शन में वो चल रही है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हम चलती हुई गेंद पे ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो रुकेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ऑपोजिट फोर्स क्या करता है, स्पीड को कम करता है। इसी तरह का इन दिस वे one type of force is also opposite force, which is called frictional force. Frictional force means force acting on a body in opposite direction, that is called frictional force या घर्षण बल कहते हैं जिसे, है ना। अब घर्षण बल क्या है, देखो साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया क्या है, एक बार घुमा दो तो क्या हुआ, अगर हवा नहीं होती तो क्या होता, एक बार घुमा देते ना बच्चों, ज़िंदगी भर घूमता रहता, तुम्हारी साइकिल चलती रहती, बस दोबारा पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस पर जब एक बार हमने बल लगा दिया, बल लगाया, उसके बाद कार्य हो गया, साइकिल चलने लग गई, तब वो नहीं रुकेगी। लेकिन वो फिर भी रुकती है, तुमने देखा, दूसरी बार पैडल मारने की ज़रूरत पड़ती है, तीसरी बार मारने की ज़रूरत पड़ती है, ढलान में चलती है केवल खुद। तो क्यों पड़ती है, क्योंकि इसका मतलब जब साइकिल के पहिए को एक बार घुमा दिया जाए तो वो ज़िंदगी भर चलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें दोबारा पैडल मारना पड़ता है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे हवा भी आती है। हवा क्या, हमने क्या कहा, जब उस पर, इसका मतलब साइकिल का पहिया रुकता है, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई बल लग रहा होगा जो उसकी स्पीड को कम कर रहा है, कम 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 होके तभी तो रुक रही होगी। अब उस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, घर्षण बल। कि साइकिल के पहिए पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसके कारण उसकी स्पीड कम हो रही है और रुक जा रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता तो एक बार पैडल मार के वो ज़िंदगी भर चलती रहती। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स, ऑपोजिट फोर्स लगा कौन रहा, हमने तो पैडल मारा और चलने लग गई। वो फोर्स लगा रहा है एयर। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर इज exerting a opposite direction force on a cycle wheel, so it comes in rest। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल। और उसी के कारण बच्चों हम चल पाते हैं। देखो अगर हम चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैर रखेंगे, पैर रखे हम रखते हैं और उसके बाद अर्थ हम पे घर्षण बल लगाती है। हमने पैर रखा, पहला स्टेप, अर्थ ने घर्षण बल लगाया विपरीत दिशा में, इस तरह से, इधर से, इस साइड से, है ना। अब अर्थ ने घर्षण बल लगाया तो वो टिक गया। फिर हमने दूसरा स्टेप उठाया इस तरह से, फिर अर्थ ने घर्षण बल लगाया, विपरीत बल लगाया, वो रुक गया। फिर हमने यूँ लगाया, फिर वो रुक गया, टिक गया, मतलब वो टिकते 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 इस तरह से हम चल पा रहे हैं। अगर ये घर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, हम पैर रखते बिल्कुल सेम जैसे केले के छिलके में होता है। केले के छिलके में क्या होता है, चिकना तल है, इट इज़ अ स्मूथ सरफेस, एंड दिस इज अ रूल दैट this happens that in a smooth surface frictional force is very less, very less। जब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है, उसी के कारण हम चल पाते हैं। तो केले का छिलका ऐसे रास्ते में आया, हमने पैर रखा, जैसे ही हमने स्टेप रखा, विपरीत केले का छिलका है, चिकना है, उस पर घर्षण बल कम लगता है, तो वो विपरीत दिशा में बल कम लगा। तो हमने पैर ऐसे रखा, विपरीत वाला रोकने वाला बल उल्टी दिशा में था नहीं, तो हमारे यूँ खिसका। फिर अगला रखा तो यूँ खिसका, यूँ खिसकते हम सरकते रहे और फिसलते रहे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्सर्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वी आर एबल टू वॉक एंड वी आर एबल टू मूव। इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन देन वी कांट वॉक, हम चल नहीं सकते अगर फ्रिक्शन ना होता। लेकिन फ्रिक्शन है, इसलिए जैसे ही हम फर्स्ट वी स्टेप इन, देन देयर इज अ ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स which hold our leg in this direction, then we take another step, पैर उठा के दूसरा कदम रखते हैं, then again a frictional force in opposite direction which hold our leg, जो पकड़े रखता है हमारे लेग को, फिर इधर रखते हैं, फिर opposite direction में फोर्स लगेगा। इस तरह से पैर टिकते 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 हम आगे बढ़ते हैं। और अगर इस तरह से रखते हैं, सपोज देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, देन वी टेक दिस पोजिशन, वी स्टेप इन एंड नो, बिकॉज ऑफ नो फ्रिक्शनल फोर्स, कोई हमें रोकने वाला नहीं होता, पकड़ने वाला नहीं, तो इधर से ऐसे रखते तो यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता, और इस तरह से हम फिसलते जाते। तो इसीलिए केले के छिलके पे देयर इज अ स्मूथ सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शनल फोर्स देयर इज लेस ऑपोजिट फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ लेस ऑपोजिट फोर्स वी आर नॉट एबल टू वॉक एंड वी स्लिप, हम फिसल जाते हैं, है ना। कि जैसे ही हमने पैर रखा,
विरोधी बल कम है, उल्टी दिशा में पैर रखा, उसे हम रोक ही नहीं पाया तो यूँ हुआ। फिर ऐसे रहता, कोई रोकने वाला होता है हम रुकते, फिर ऐसे रखते फिर रुकते, लेकिन हमने ऐसे रखा, रोकने वाला था नहीं, हम ऐसे 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 और सारा फिसलते चले गए। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। इम्पोर्टेंस भी इसकी ये है कि इसके कारण हम लिख पाते हैं, नहीं तो पेन भी ऐसे खिसकती रहती अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता। हम केले के छिलके की तरह ज़मीन में भी हम खुरदरी सतह में हम आराम से चलते हैं, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तुमने देखा, आराम से हम रुक रुक के ठहर के चलते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता बच्चों अर्थ का, तो क्या होता है, हम जैसे ही ज़मीन पे पैर रखते, विपरीत दिशा में बल नहीं लगता, हम क्या चल ही नहीं पाते। हम बिल्कुल सेम कंडीशन होती जैसे हम केले के छिलके पे चल रहे होते हैं, और चलना मुश्किल हो जाता, आदमी कभी चल नहीं पाता, है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जब हम कॉन्टैक्ट में आते हैं अर्थ के, तब विपरीत दिशा में बल लगता है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये दो फोर्स हो गए बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर एक मस्कुलर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। दूसरा है, अगला मैंने कहा था सेकंड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुए, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, हमने कहा जब भी फोर्स लगेगा हमेशा दो बॉडीज़ होंगी, चाहे वो कांटेक्ट में हो या ना हो। ये नॉन कांटेक्ट में है, तो ये क्या मतलब है, ये फोर्स ऐसी दो बॉडीज़ के बीच में लगेगा जो कांटेक्ट में नहीं है। इट मीन्स if two bodies are not in contact, the force acting in between them is called मैग्नेटिक फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट टाइप इसमें क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जैसे हमने तुम्हें क्लास में बताया था कि मैग्नेट क्या होता है, लोहा निकल कोबाल्ट को मैग्नेट लाओगे तो लोहा निकल कोबाल्ट उसमें चिपक जाएंगे। अब देखो, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने लोहे का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया, माना बात ये लोहा है और मैं मैग्नेट लाई, ये नहीं कि मैं चट चपका रही हूँ तभी चिपकेगा, ऐसा नहीं होता। तुमने देखा होगा, मैंने लोहा रखा, मैं मैग्नेट लाई और चट 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 पिन चिपक रही थी उसमें, उनका कांटेक्ट भी नहीं कराया, तभी पिन उड़ गया, ऐसा लग रहा था कोई उनको ऊपर को ठेल रहा है, चिपक रही हैं। तो इसका मतलब उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, जबकि वो कांटेक्ट में नहीं है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, एंड ऑल्सो देन a force is acting in between them is called non-contact force. First example is magnetic force. तुमने देखा था जब हम सेम पोल हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर हटाते हैं, है ना। जब हम S और S पोल लाते हैं और एक चुंबक है उसके S और S को दोनों को पास लाते हैं, ये चुंबक है माना बात, एक इसका S पोल है, दूसरा चुंबक है उसका S पोल है, हमने क्लास में बताया था। इन दोनों को पास लाते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ को कोई पीछे को धक्का दे रहा है, जबकि मैं उनको पास लाने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार पास ला रही हूँ दोनों को चुंबक को, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई मुझे पीछे को खींच रहा है, दोनों हटा रहे हैं। तुम्हें बताया था ना मैंने, you had already seen in the class, then if we take two magnet of same pole एक दूसरे के सामने होते हैं, कि if we taking the two magnet of S and S pole in this way, and we क्या है, we are coming them nearer and nearer, then we feel that something is repelling us, कोई हमें पीछे को फेंक रहा है। अब वो फेंकना क्या, हमने उन्हें चिपकाया भी नहीं था, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कुछ कोई हमें हटा रहा है। इसका मतलब दो मैग्नेट के बीच में जब S और S पोल लाते हैं हम आपस में, तो एक मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है, और मैग्नेटिक फोर्स उनको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करता है। और जब विपरीत पोल होंगे, अगर ये N होता तो क्या होता, वो एक दूसरे से चिपक जाते, वो भी ठीक है। तुमने देखा दो हम S और N, वी आर टेकिंग टू मैग्नेट ऑफ S एंड N पोल, एंड वी आर कमिंग देम नियरर एंड नियरर, एट लास्ट वी सी दैट दे एट वंस स्टिक, है ना। वो अपने आप यहाँ से ऐसा लगा किसी ने चपोड़ा हमारा हाथ चिपका दिया आपस में। तुमने देखा था क्लास में, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट दे आर स्टिकिंग वेरी फास्टली बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज़ एक्टिंग इन बिटवीन दैम, दो दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब इफ टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बट देन also
a force is acting in between them, it is called non contact force. फर्स्ट एग्जांपल इज मैग्नेटिक फोर्स, जैसे तुमने पढ़ा है, मैंने वही एग्जांपल दिए हैं जो मैंने क्लास में भी तुम्हें बताए थे और नया टॉपिक उसमें समझा दिया, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों इसमें चार्ज चलता है, ये तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तुमने देखा होगा कंघी को, जब इफ़ यू टेक अ कॉम एंड यू रब इट इन अ वुलन क्लॉथ and you put it against some pieces of paper, then you see that after at once paper are sticking on the comb, है ना, कि कंघी को हम रगड़ के कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो कागज़ के टुकड़े खुद ब खुद कंघी पे चिपके जा रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, जबकि हमने कंघी उसमें चिपकाई भी नहीं थी, कंघी में कोई गम भी नहीं लगी थी। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में आवेश चल रहा है, चार्ज चल रहा है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें भी कांटेक्ट नहीं होता है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। बाकी डिटेल यू विल सी इन हायर क्लासेस। थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स अ फोर्स जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज़ टुवर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ। तुमने देखा होगा बच्चों कि उसने क्या साइंटिस्ट ने देखा था, है ना, कि वो नीचे बैठा था और क्या हुआ, सेब नीचे गिरा। उसने कहा यार सेब जब गिरा तो ये ऊपर भी तो जा सकता था, ये नीचे ही क्यों आया। इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो कोई भी वस्तु चलेगी वो काम हो रहा है तो उसका कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। लेकिन ना किसी ने सेब तोड़ा, जैसे आम ना तोड़ रहे हैं हम ना कुछ, और टपक रहे हैं तो हमारी मुंडी में टपक रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर को चले जाएं, तो ऊपर को भी तो जा सकता था। तो उसने क्या कहा, देयर इज़ अ फोर्स दैट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट ईच बॉडी टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, कि अर्थ हर वस्तु को अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर खींचती है। और ये अर्थ के कारण, जो अर्थ की गुरुत्वीय की शक्ति के कारण जो बल लगता है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तुम देखोगे अर्थ में हम हैं, मैं अर्थ में बैठी हूँ, आई एम सिटिंग ऑन दिस अर्थ, तो क्या है, मैं इसमें चिपकी हुई हूँ क्योंकि अर्थ मुझे एक बल से खींच रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अगर कोई वस्तु, मैंने जैसे कहा सेब है या आम है, ऊपर से टपक रहा है, वो हवा में था, वो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं था। हम तो अर्थ के कांटेक्ट में, तो हम कह सकते हैं हम तो कांटेक्ट में है इसलिए हम बैठे हुए, है ना, हम पे फोर्स लग रहा है। लेकिन जब वो आम गिरा तो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं था, ज़मीन नीचे थी, आम ऊपर था, लेकिन तब भी वो गिर के ज़मीनी की ओर आया, यानी अर्थ ने उस पर बल लगाया, और जबकि दोनों कांटेक्ट में नहीं थे। इसका मतलब ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं, जो अर्थ के कारण लगता है। अब देखो तुम कहोगे जो नीचे तो गिरेगा ऊपर कैसे जाएगा, मैडम कैसी बात कर रही है। अब तुम बच्चों अगर उसमें जाओ, जिसमें रॉकेट वगैरह में लोग जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में जाते हैं जो, तो उसमें क्या होता है, तुम देखते हो भाई उसमें भी नीचे चिपके रहना चाहिए। उसमें तुम देखते हो अंदर नहीं, मैंने तुम्हें पहले बताया था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द क्या होते हैं, स्पेस मैन आर फ्लाइंग इनसाइड द स्पेस शिफ्ट। स्पेस वाले अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री उड़ रहे होते हैं, तो उन पे ग्रेविटी क्यों नहीं लगती भाई। जब हम बैठे हुए हैं तो हम चिपके हुए, हम क्यों नहीं उड़ रहे। जब आम यहाँ है, ऊपर है, और पृथ्वी नीचे है, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी आम नीचे की ओर आ रहा फोर्स के कारण। लेकिन अंतरिक्ष यात्री फिर नीचे की ओर क्यों नहीं आ रहे, अंतरिक्ष यान में टिके क्यों नहीं रहते। क्योंकि बच्चों देयर इज़ नो अर्थ, बिकॉज ऑफ अंतरिक्ष में क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड तो है नहीं, है ना, अर्थ की गुरुत्वीय शक्ति तो है नहीं, तो अर्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो लगाती नहीं है, अर्थ उसे खींचती नहीं है। तो क्या होता है, अब जब अर्थ ही नहीं है तो कोई बल ही नहीं लगा रहा, जब कोई बल ही नहीं लगा रहा तो नीचे की ओर क्यों आएगा, तो वो अंतरिक्ष में उड़ रहा है, वो अंतरिक्ष यान के अंदर उड़ रहा है, क्योंकि उस पर नीचे की ओर कोई बल नहीं लग रहा है। तो तुम समझ रहे हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। दो वस्तुएं कॉन्टेक्ट में नहीं होती हैं, तब भी उनके बीच जो बल लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये अर्थ लगाती है। उसका आभास हमें तब हो रहा है जब हम ज़मीन में बैठे हैं। चलो हम कहें हम नहीं लग रहा है जी, ठीक है नहीं लग रहा है, मान लिया। उसके बाद हमने आम गिरा, आम कहें, तुम कहोगे नहीं जी मैडम नीचे ही गिरेगा, ठीक है हमने मान लिया।
तो इसका मतलब जो अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष यान के अंदर थे, उनको भी तो बैठे रहना था सीट में, वो क्यों उड़ रहे हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो अर्थ के कांटेक्ट में हैं हम। यहाँ पे भी सेब, आम और अर्थ के बीच में ये पृथ्वी है, अर्थ और आम के बीच में कुछ दूरी है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग जा रहा है। लेकिन जो अंतरिक्ष यान चला जाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत दूर हो जाता है, तब अर्थ का वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग पाता। और जब उस पर बल नहीं लगता अर्थ का, तो वो क्या है, उतर रहा है हवा में। अगर यहाँ पे भी ग्रेविटी ना रहे बच्चों, अर्थ हमें अपने सेंटर की ओर ना खींचे, ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, तो हम भी यहाँ ज़मीन पे भी उड़ रहे होंगे, हम टिक नहीं पाएंगे। हवा में उड़ रहे होंगे हम, चिड़िया की तरह रेंग रहे होंगे, टिक ही नहीं पाएंगे, कभी तिरछे होंगे, कभी मिर्चे होंगे, कभी लेट जाएंगे, है ना? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ, इट इज़ ड्यू टू अर्थ दैट अर्थ इज़ attracting each body towards its center, that is called gravitational force। चाहे हम कांटेक्ट में नहीं भी हैं, जैसे आम के केस में, है ना, सेब के केस में, एप्पल के केस में, तब भी उसके बीच में बल लग रहा है और नीचे गिर रहा है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स हो गए मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें दो वस्तुएं कांटेक्ट में नहीं होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस टॉपिक इज ओवर। I hope that you will understand that, and if you have any problem, any query, then you can tell me, I will teach again, okay? Now बच्चों, learn this and write down this all the topic in your fair copy. I will send you a copy also. I will send you a copy in a paper also. It is because of teaching, ठीक है? आई विल सेंड यू अ रिटन कॉपी ऑल्सो, ठीक है? जहाँ पे नहीं आएगा तुम मुझे पूछ लोगे, ठीक बच्चों?